कल मैंने एक स्टॉक लिया था, एक दिन में देख रहे हो कैसा मोमेंटम हो रहा है, एक दिन में जबरदस्त एक हैक दे रहा हूँ। कहीं शेयर नहीं करता हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ध्यान रखना। सब चीज बता दूंगा आज, मैं सब चीज बता दूंगा। आकाश क्या किया, यहाँ पे 100 रुपया में बाय किया, बराबर। अब स्टॉक्स क्या हुआ, कंटिन्यू गिरेगा, जहां पे वो बाय किया वहीं से कोविड स्टार्ट हो गया। आई नो आप लोग में से बहुत कोई कोई चीज नहीं पता होगा। ये क्वेश्चन मेरे को बहुत बार पूछा गया है, और आप लोग के दिमाग में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता ही होगा कि स्विंग ट्रेडिंग करने का सही तरीका क्या है, कितना पैसा लगाना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग में। अगर मैं शुरुआत कर रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग, तो कितने पैसे से स्टार्ट करूँ। इतने सारे स्टॉक्स है, कौन सा स्टॉक्स पे ट्रेड करना है, स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कौन सा स्ट्रैटेजी पे एक्चुअली ट्रेड करना है, और अपने पोर्टफोलियो पे कितना स्टॉक्स रखना है। अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो कितना स्टॉक्स पे ट्रेड करूंगा। तो आज के वीडियो पे ये सब चीज़ का मैं आंसर्स दूंगा, कैसे मैं करता हूँ वो आपको मैं बताऊंगा विथ लाइव एग्जाम्पल, ताकि आप लोगों का सारा डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपका वीडियो लाइक करने से आपका 1 रुपया नहीं जाएगा, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, कंटिन्यू वैल्यू लाते रहो। तो सबको फटाफट लाइक कर देना। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मिनिमम 300 लाइक्स तो आएंगे इस वीडियो पे, और जो लोग न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन पर समझते हैं गाइस। स्विंग ट्रेडिंग मतलब हमको समझ में आता है कि एक दिन से ज्यादा कोई पोजीशन को होल्ड करिए तो मतलब वो स्विंग ट्रेडिंग बन गया, ठीक है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग गाइस यहाँ पे दो टाइप का है, ये बहुत कम लोग को पता है। एक है स्विंग ट्रेडिंग और एक है पोजिशनल ट्रेडिंग। अब यहाँ पे बोलो सर स्विंग ट्रेडिंग तो आप बोल रहे हो दो टाइप का है, फिर इसका नाम स्विंग ट्रेडिंग क्यों है। प्लीज अच्छे से वीडियो को देखो, बहुत सारा चीज बताने वाला हूं जो आप लोग को नहीं पता है, और सारा डाउट्स आपको क्लियर होने वाला है, ठीक है। मैं आज का इंडेक्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या हम लोग आज कवर करेंगे। आज हम लोग कवर करेंगे, पहला हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग, स्पेलिंग आप लोग देख लेना। सेकेंड हम लोग कवर करेंगे माई ट्रेडिंग स्टाइल, माई ट्रेडिंग स्टाइल मैं कैसे मैनेज करता हूँ। थर्ड हम लोग कवर करेंगे स्टॉक सिलेक्शन, ठीक है। थर्ड हम लोग कवर करेंगे स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी। फोर्थ हम लोग कवर करेंगे स्टॉक सिलेक्शन कैसे करोगे। फिफ्थ में सबसे जरूरी पैसा कितना लगाना है, कब कितना लगाना है, कितने स्टॉक्स में लगाना है, शुरुआत करेंगे तो कितने से स्टार्ट करना चाहिए। ये सब हम लोग आराम से लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा, मैं बताया था। देखो स्विंग ट्रेडिंग, एक दिन से ज्यादा पोजीशन होल्ड किए तो स्विंग ट्रेडिंग बन गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि 5 साल तक होल्ड कर दिया वो भी स्विंग ट्रेडिंग है, इसको इन्वेस्टमेंट में चले जाता है, राइट। लेकिन अगर लेस देन 1 ईयर के अंदर बात करेंगे कि 1 ईयर से कम कर रहा हूँ, तो वो हमारा स्विंग ट्रेडिंग है। लेकिन 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना होल्ड करना वो कोई स्विंग ट्रेडिंग में नहीं जाता है, वो ऑलमोस्ट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में चले जाता है, राइट। तो इसीलिए हम लोग स्विंग ट्रेडिंग को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हम लोग का है शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग, जो कि हम लोग का, जिसको हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कहेंगे, और एक को कहेंगे हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग, जिसमें हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कहेंगे। दोनों में वर्ड समझो, एक है स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग मैन है, जो 1 ईयर से कम हुआ तो वो स्विंग ट्रेडिंग ही है। लेकिन एक शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग जो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के अंदर होना चाहिए। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या हो गया, जब हम लोग 1 महीने से ज्यादा ले लिए, वो 3-4 महीना, 5 महीना हो सकता है, वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग है, 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आई होप आप लोग समझ रहे हो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक हम लोग का है पोजिशनल ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग। अब बोलो दोनों में से अच्छा क्या है, बताऊंगा बताऊंगा, डोंट वरी, देखते रहो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का जब भी लेस देन 1 मंथ का बात करेंगे, हम लोग ऐसा समझेंगे, जब भी 1 मंथ का बात करेंगे तब हम लोग का होगा शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग में जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब मोर देन 1 मंथ का बात करेंगे, 1 मंथ लेकिन लेस देन 1 ईयर, ठीक है, आप समझ जाओगे आप लोग। लेस देन 1 ईयर हुआ तो हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया। लेकिन इस दोनों में से अच्छा क्या है और कैसे ट्रेडिंग होता है। स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं, 10 दिन में जितना टारगेट मिलेगा उतने को हम लोग बुक करते हैं, कुछ क्वांटिटी को ट्रेल करने की कोशिश करते हैं। जनरली ज्यादातर लोग जो होता है स्विंग ट्रेडिंग में करते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिख देता हूँ, यहाँ पे लोग जनरली करते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग, ठीक है। ज्यादातर लोग मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं। आप लोग बहुत कोई को बोलते हो, सुनते हो, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, कि ट्रेंड के साथ चलो, ट्रेंड जा रहा है तो उसमें कैप्चर करो पॉइंट्स को, 52 वीक्स हाई वाला स्टॉक्स को लो। तो वो सब मोमेंटम ट्रेडिंग को कैप्चर करना, मतलब ट्रेंड जब मार्केट अप जा रहा है वहां पे कैप्चर करने का कोशिश करते हैं, तो वो हमारा मोमेंटम ट्रेडिंग में जाता जाता है। लेकिन पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग करते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग। अब ये रिवर्सल ट्रेडिंग क्या है, मैं पूरा समझाऊंगा ड्रॉ करके, टेंशन मत लो, चार्ट पे भी देखेंगे, पूरा एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, ठीक है। रिवर्सल ट्रेडिंग, अब समझो चीजें क्या है। मोमेंटम ट्रेडिंग में क्या होता है, जब भी स्टॉक्स ऐसे करके कंटिन्यू जा रहा है, फिर उसके बाद छोटा सा नीचे आया, तो हम लोग स्मॉल करेक्शन में ही घुसने की कोशिश करते हैं, ताकि पुल बैक आया है,
फिर ऊपर जाएगा तो एक अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर कर ले। हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में एक बड़ा रैली आया है, बड़ा ट्रेंड, अब बाय लोग का मूव है, तो उस मूव में थोड़ा सा करेक्शन हुआ, कुछ एक्यूमुलेशन हुआ, फिर बाइंग आ रहा है, तो फिर से हम लोग बाय करना स्टार्ट करें, फिर थोड़ा ऐसा ऐसे करके हायर हाइज मार्केट में, अप ट्रेंड मार्केट में हम लोग उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। और बहुत लोग क्या करते हैं, 52 वीक वाला हाई को मार कर देते हैं कि जो ओवरऑल 52 वीक्स में सबसे हाईएस्ट पॉइंट था, जब उस हाई को ब्रेक करता है तो हम लोग एंट्री कर लेते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट है, वही मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। लेकिन रिवर्सल में क्या होता है, जो हम लोग का पोजिशनल में क्या होता है, वहां पर रिवर्सल ट्रेडिंग होता है। रिवर्सल ट्रेडिंग मतलब क्या है, स्टॉक्स जब अच्छा खासा करेक्शन दिया, देखो दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, मार्केट थोड़ा सा एक पुल बैक दिया, स्मॉल करेक्शन। जब यहाँ पे मेजर करेक्शन आएगा, मेजर करेक्शन मतलब मार्केट गया 100 से 200 तक गया है, 200 से मार्केट क्या किया, 150 तक आ गया या 140 तक आ गया, ये तो 50% से ज्यादा करेक्शन हो गया ना। तो ज्यादा करेक्शन हो गया मतलब 50% एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ज्यादा करेक्शन हो जाता है, 30-40 टाइम में परसेंट करेक्शन हो गया, तब समझ में आता है कि मार्केट अच्छा खासा डाउन हुआ है, डिस्काउंट में मिल रहा है स्टॉक को, वहां पे बाय करो। अगर जब मार्केट कंटिन्यू अप साइड जाएगा तो वहां पे हम लोग को ज्यादा गेंस मिलेगा। सुनो ध्यान से, अभी क्वेश्चन आपके लिए है, वीडियो को पॉज करके सोच के बताना, इस दोनों में से, ठीक है, दोनों में से सबसे ज्यादा गेंस किस में बनेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, ओवरऑल महीने का बात नहीं कर रहा हूं, मान के चलो आप लोग 10,000 इसमें लगाए, ठीक है, और 10,000 इसमें लगाए, 10,000 इसमें लगाए, इस दोनों में से सबसे ज्यादा गेंस किस में बनेंगे। अगर एक ही स्टॉक्स में बाय कर रहे हो, किस में ज्यादा गेंस बनेंगे। आप लोग बोलोगे ऑब्वियस बात है, मोमेंटम में भाग रहा है तो हम लोग ट्रेड करके निकल जाएंगे। देखो जब मार्केट मोमेंटम होता है ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद रुक जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि कंटिन्यू जा रहा है पूरा 10 साल तक मूव होगा, नहीं, वो जाएगा तो थोड़ा सा ऊपर जाते से करेक्शन आएगा ही आएगा, हर बार मार्केट मूव नहीं हो सकता, पुल बैक दे दे के थोड़ा डाउन मार्केट में भी जाएगा, जहाँ बिल्डअप होंगे, जहाँ में लॉन्ग बेस बनाएगा मार्केट, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है वहां पे डाउन होंगे। लेकिन ये रिवर्सल में क्या बेनिफिट हो जाता है कि अगर मान के चलो, मैं एग्जांपल आपको पूरा अच्छे से समझाता हूँ, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई भी क्वेश्चंस मेरे दिमाग में है और आपको नहीं बता रहा हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, हर चीज आज मैं वीडियो में क्लियर करूंगा, ठीक है। मान के चलो गाइस, एक स्टॉक यहाँ से एक मोमेंटम आया, ठीक है, 100 रुपया उसका प्राइस चल रहा है, और आपका नाम है आकाश, आकाश यहाँ पे आया, बोला कि मेरे को यहाँ पे बाय करना है, क्या इंसान बनाया है, जबरदस्त दिख रहा है ना, ठीक है। आकाश क्या किया, यहाँ पे 100 रुपया में बाय किया, बराबर। अब स्टॉक्स क्या हुआ, कंटिन्यू गिरेगा, जहां पे वो बाय किया वहीं से कोविड स्टार्ट हो गया, क्या लक खराब, सोचो, जहां से वो बाय किया वहीं से कोविड आ गया, मार्केट गिर के 50 तक आ चुका है। और आकाश को यहाँ पे कितने रुपए का लॉस हो रहा है, आकाश को लॉस हो रहा है 50% का लॉस हो रहा है, ठीक है, मतलब 50 रुपया हुई, ऑलमोस्ट 50% का लॉस हो रहा है। लेकिन विकास क्या बोला, बोला कि भाई मार्केट जब डाउन हो रहा है यहाँ पे मैं बाय करूंगा, और मेरे पास पैसा है कुछ पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे बाय करूंगा, तो विकास यहाँ पे आ गया, ठीक है। विकास जब यहाँ पे आया, विकास बाय करने के बाद स्टॉक यहाँ से कंटिन्यू ऊपर चला गया, ठीक है। जब कंटिन्यू ऊपर गया, यहाँ पे आकाश को कितना परसेंट का लॉस रिकवर हुआ, पहले 100 का 50 हुआ था, 50 का 100 हुआ, 50 का लॉस हुआ था, 50 का लॉस रिकवर हो गया। तो बी वाले को, जो हमारा विकास है, विकास को कितना प्रॉफिट होगा बताओ। आप लोग 50 का ही प्रॉफिट होगा, उसका 50 का लॉस रिकवर हुआ तो 50 का होगा। नहीं गए, जब 50 100 का बन जाता है, यहाँ पैसा डबल हो गया, समझ रहे हो ना, पैसा यहाँ पे डबल बन जाता है। तो ये फायदा होता है जब बॉटम कैप्चर करोगे। अप मार्केट में क्या होते हैं, आप बाय करते हो 10% में, ऊपर जाता है 10-20% में निकल जाते हो, यहाँ पे 50%, 40% पैसा डबल, 100%, ये तभी होते हैं जब बॉटम कैप्चर होता है रिवर्सल ट्रेडिंग में। लेकिन इसमें बेनिफिट्स कौन दोनों में है, इसमें बेनिफिट्स क्या है, आपका पैसा बहुत जल्दी रोटेट होगा, मतलब मान के चलो मैं 10 दिन में कोई ट्रेड को बुक किया 20%, ठीक है, 20% में बुक किया, अब 20% बुक करने के बाद फटाफट मैं क्या करूंगा, दूसरे स्टॉक्स में लगा दूंगा, तो मेरा जो एक महीने में जो रिटर्न है, उसी पैसे में ज्यादा रिटर्न बनते जा रहे हैं, क्योंकि रोटेट हो रहा है पैसा। और स्मॉल कैपिटल का सबसे बेस्ट है, सुनते रहो, मैं एक सेंटेंस बोलते जा रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स मेरा मिस हो जाएगा, लेकिन आप सुनोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यू पैसा रोटेट हो रहा है, तो रोटेट होने से क्या होगा, पैसा बढ़ेगा ज्यादा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप होल्ड कर रहे हो लंबा टाइम के लिए, क्योंकि इतना स्पीड में जो रिकवर करेक्शन हुआ है, तो स्टॉक अगर गिर जाता है, तो ऐसा नहीं है ना कि आया तो फट करके चले जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो क्या करेगा, थोड़ा कुछ दिन प्ले ऐसा करेगा, प्ले करेगा, प्ले करेगा, फिर धीरे 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 ऊपर जाएगा, सडन नहीं जाएगा। अच्छा न्यूज है अंटिल अनलेस बहुत अच्छा न्यूज नहीं है, ठीक है, तो धीरे धीरे जाएगा, लेकिन जब जाएगा अच्छा खासा गेंस आपको बना के देगा, वो टाइम चाहिए उसके लिए। तो ये थोड़ा सा टाइम मांगता है, लेकिन गेंस ज्यादा देते हैं, ठीक है। आपके दिमाग में आएगा, अभी दोनों तो बता दिए, दोनों में अच्छा क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं कैसे करता हूँ वो समझाऊंगा, इसके बाद आपको समझाऊंगा मैं कैसे इसको प्रोसेस को फॉलो करता हूँ, बहुत इजी तरीका है, आराम से आप लोग कर पाओगे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है ना, आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना पड़ेगा।
ऐसा नहीं हो, मोमेंटम में आप नहीं होल्ड कर सकते भाई, अच्छा स्टॉक से करके मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ, क्योंकि जितना ऊपर आपका बाइंग होगा, अगर मार्केट डाउन होता है अगर होल्ड कर लोगे, फिर से जब मार्केट रिकवर होगा ना, वो होते के साथ फिर नीचे आ जाएगा, तो आप पोर्टफोलियो कभी ग्रीन नहीं हो पाता है। जनरली बहुत लोगों का पोर्टफोलियो हमेशा रेड में रहता है। अगर मार्केट डाउन होगा तो हमारे पोर्टफोलियो भी नेगेटिव होंगे, बहुत सारे लोगों का नेगेटिव जाएगा। लेकिन जो लोग पूरा टॉप पे बाय करके होल्ड कर लेते हैं ना, उनका पोर्टफोलियो कभी ग्रीन नहीं आ पाता है। आप लोग में से बहुत कोई होंगे टॉप पे बाय किए होंगे, नीचे आया होगा मार्केट, होल्ड करके बैठे होंगे, फिर मार्केट रिकवर हो रहा होगा, लेकिन उनका पैसा कभी रिकवर नहीं हो पाता है। वो थोड़ा सा रिकवर होता है फिर नीचे आ जाता है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू ऊपर तो नहीं जाएगा ना, ये बड़ा दिक्कत है। तो इसीलिए बड़े जो मोमेंटम में ट्रेड करोगे वहां पे स्टॉप लॉस मैंडेटरी है, कि भाई लॉस लेके पार होना है। अगर स्टॉप लॉस लगा तो पार हो, ऊपर जाएगा तो अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन नीचे आएगा तो पार होना है। लेकिन रिवर्सल ट्रेडिंग में आपके पास एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं भी लगाओगे चलेगा, मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट सब समझाऊंगा। नहीं लगाओगे चलेगा, क्यों? क्योंकि अच्छे स्टॉक्स अगर बॉटम पे बाय कर लिए, पूरा बॉटम कैप्चर कर लिए, तब तो मार्केट वहां से ऊपर ही जाना है, और अच्छा ऊपर जाएगा तो अच्छा खासे गेंस बनेंगे, क्योंकि डाउन हुआ है तो ऊपर तो जाना है। ऊपर जाने से दिक्कत है, ऊपर बाय करोगे तो दिक्कत है, लेकिन डाउन पे बाय करने तो फायदा ही है ना। तो मैं कैसे करता हूँ मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, मैं यहाँ पे जो मेरा कैपिटल है, 30 to 40% कैपिटल मैं यूज करता हूँ पोजिशनल ट्रेडिंग में, जो कि हम लोग का रिवर्सल ट्रेडिंग है। मैं आपको समझाऊंगा स्ट्रैटेजी क्या यूज करता हूँ, वो भी समझाऊंगा। 30 to 40% मेरा कैपिटल का, अच्छे से लिखते रहना, नोट अगर आपके पास है तो लिखो, क्योंकि ये चीजें नॉलेज कहीं नहीं मिलने वाला यूट्यूब वीडियो पे। आप हमेशा आपको वही चीज बताया जाता है, स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी, लेकिन अच्छे तरीके से कैसे करोगे, रोड मैप क्या है वो कोई नहीं शेयर करता। स्ट्रैटेजी जान के क्या ही करोगे, स्ट्रैटेजी तो आप भी खुद बना लोगे, ठीक है, लेकिन रोड मैप पता होना चाहिए कैसे एग्जैक्टली मनी मैनेजमेंट करोगे, ठीक है। 30 to 40% जो मेरा पैसा है वो मैं यूज करता हूँ पोजिशनल ट्रेडिंग में, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ स्टॉक को, 5 साल 10 साल तक होल्ड नहीं करता हूँ। अगर आप करते हो तो अच्छा बात है, लेकिन मैं होल्ड नहीं करता हूँ। मेरे लिए सिंपल क्या है, पोजिशनल ट्रेडिंग करो, मेरे को टारगेट दिखते हैं, यहाँ से नीचे बाय करूंगा ऊपर सेल करूंगा, ठीक है। तो ये मैं 30 to 40% पैसा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, जो कि हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग में पैसा लगाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे 60 to 70% पैसा मैं यहाँ पे मोमेंटम ट्रेडिंग में लगाता हूँ, ठीक है। अब ये कैसे होता है देखो, जब भी मार्केट डाउन होते हैं, मैं पहले समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ मोमेंटम ट्रेडिंग में लगाता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, जब भी मैं देखता हूँ कि मार्केट क्रैश हो रहा है, कंटिन्यू डाउन हो रहा है, मार्केट अभी ऊपर नहीं जा रहा है, कंटिन्यू डाउन हो रहा है, तब मेरा पैसा कहाँ लगना चाहिए? आप सोच के देखो कहाँ मेरा पैसा लगना चाहिए। क्या मोमेंटम में लगाऊंगा या रिवर्सल में लगाऊंगा? ऑब्वियस बात है, रिवर्सल में लगाऊंगा। इस मोमेंटम होगा ही नहीं ना, कि मार्केट क्रैश हो रहे, कोई भी स्टॉक्स अगर क्रैश हो रहे होंगे, वो सारे स्टॉक जितने भी अच्छे स्टॉक्स है वो नीचे गिर जाएंगे। उसमें अगर पोटेंशियल भी होगा, उसमें अच्छे रिजल्ट्स भी होंगे, वो नहीं जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। तो उसमें क्यों पैसा ज्यादा लगाना है? तो उसमें ज्यादा पैसा मेरा कहाँ लगेगा? यहाँ पे रिवर्सल ट्रेडिंग में मैं लगाऊंगा। आई होप आप लोग समझ रहे हो। लेकिन जब मैंने देखा कि निफ्टी कंटिन्यू अप जा रहा है, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स अच्छे जा रहे हैं, मिड कैप इंडेक्स अच्छे जा रहे हैं, तो कंटिन्यू जो ऊपर जाने लगेगा, तब मैं क्या करूंगा, इसमें पैसा निकाल के अब इसमें लगाऊं। क्यों? क्योंकि पर गेम गेम समझो, जब मार्केट में डाउन में होगा तब मैं क्या करूंगा, ओनली 10 to 20% पैसा मैं अपना रखूंगा मोमेंटम के लिए, क्योंकि कुछ कुछ स्टॉक्स होते हैं जो चाहते हैं, बहुत कम स्टॉक रेयर स्टॉक्स होते हैं जो जाते हैं, वहां पे रिस्क थोड़ा लेने के लिए मैं 10 to 20% रखूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरा यहाँ पे 80 to 90% पैसा, जब मार्केट डाउन है, हाँ, जब मार्केट डाउन है, 80 to 90% पैसा मैं लगा दूंगा रिवर्सल में। ये दोनों समझ में आ रहा है ना? ऊपर देखो डिफरेंस दिख रहा है ना, ये मोमेंटम है, ये रिवर्सल है। तो रिवर्सल में मेरा 80 to 90% पैसा लग जाएगा। जब मार्केट यहां से क्या होगा, लग गया, मार्केट डाउन है अभी, ये अभी डाउन है, जब मार्केट अगेन रिकवर होके ऊपर जाएगा, हमारा ये स्टॉक्स में टारगेट बुक करने का टाइम आ जाएगा। जो पैसा हम लगाए होंगे बहुत सारे स्टॉक्स में, कितने स्टॉक्स में पैसा लगाओगे वो तो मैं शेयर करूंगा ही। जब ऊपर कंटिन्यू जाएंगे, वहां पे मैं क्या करूंगा, स्टॉक्स को बुक करना स्टार्ट करूंगा, और जो मैं प्रॉफिट्स बुक किया होगा, अब उसको स्विच करने का टाइम आ चुका है ट्रेंडिंग मार्केट, मोमेंटम मार्केट में। क्योंकि अब वो रिवर्सल पे ट्रेड करके क्या बेनिफिट है, स्टॉक्स तो ऑलरेडी ऊपर जा चुके होंगे, सब तो मार्केट भाग रहे होंगे, हम लोग रिवर्सल पे ट्रेड करें कोई बेनिफिट नहीं है ना, तब तो और डाउन चले जाएगा। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, जो मोमेंटम में कंटिन्यू जा रहा होगा उस स्टॉक्स को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, जब हम लोग उस पैसे से हम लोग लगाएंगे। और वहां पे कैसे लगाएंगे, स्टॉप लॉस के साथ यूज करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट गिर भी जाता है तो स्टॉप लॉस हिट होगा और पार हो जाएंगे हम लोग। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया चीज। आई नो आप लोग में से बहुत कोई कोई चीज नहीं पता होगा। अगर गाइस ये पॉइंट अच्छा लगा ना, तो फटाफट लाइक करो, अभी लाइक करो सबको, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कि कौन सा स्ट्रैटेजी हम लोग यूज करेंगे और कैसे हम लोग उस पर ट्रेड करेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा शिफ्ट करके यहाँ तक ले आता हूँ। 10 से 20% हम लोग का कैपिटल का लग गया। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या यूज करेंगे। देखो स्ट्रैटेजी दोनों के लिए अलग अलग होगा।
ऐसा नहीं होगा कि मोमेंटम में जो स्ट्रैटेजी यूज करेंगे रिवर्सल भी वही स्ट्रैटेजी यूज होगा, वो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्यों भागते हुए मार्केट में अलग कॉन्सेप्ट, रिवर्सल में अलग कॉन्सेप्ट। अब रिवर्सल के लिए कॉन्सेप्ट के लिए जो स्ट्रैटेजी मैं यूज करता हूँ वो मेरा होता है मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी। ठीक है, मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत वास्ट टॉपिक है। मैं इस वीडियो में तो ऑब्वियस बात है कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये तरीका कैसा है ये मैं बता रहा हूँ। आप लोग क्या करना है मैं जब बता रहा हूँ, सब चीज़ का मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, प्लेलिस्ट होगा। ठीक है, वहां पे जाना है। मैंने एक वीडियो यहाँ पे बनाया हुआ है रिवर्सल स्ट्रैटेजीज के ऊपर। ऊपर देखोगे यहाँ पे, ऊपर फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं ना, बेस्ट इंडिकेटर, बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर, इसको आपके क्लिक कर देना है। इसमें क्या है, ये फर्स्ट, ये जो दो वीडियो है इसमें मैंने रिवर्जन स्ट्रैटेजी, मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से समझाया है। यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं है, नो स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी है। अब लोग क्या बात है, पागल बंदा है पैसा लॉस करा देगा, नहीं गया, इसमें बताया रीजन कैसे करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है सब बताऊँ। इस दोनों को जाके देखना, फर्स्ट दो जो वीडियो है उसको जाके देखना, मैं पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। और मोमेंटम ट्रेडिंग कहाँ गया हम लोग का, मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए, एक मिनट, चला वीडियो कहाँ चला गया रे, मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए हम लोग, मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए ये वीडियो देख लेना, ये 4 वीडियो देख लेना, इनफ है। पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत थोड़ा सा पुराना वर्जन था, इसमें मैंने कुछ अपडेट्स किया था, ये वाला सब चीज़ देख, सब वीडियो देख लेना, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इस संडे, सैटरडे संडे है, उसको यूटिलाइज करो। मैं तो सैटरडे वीडियो बना रहा हूँ, रील्स देखने से अच्छा है कि ये वीडियो देखो, ताकि आपका ट्रेडिंग स्टाइल चेंज होगा। ठीक है, तो ये वीडियो देख सकते हो मोमेंटम के लिए। ठीक है, प्लस मैं स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, मोमेंटम के ऊपर और स्ट्रैटेजी ला रहा हूँ आपका ट्रेडिंग को बेहतर बनाने के लिए, बहुत मेहनत कर रहा हूँ उस पर। मैं फॉरवर्ड टेस्ट अभी चल रहा है कंटिन्यू, मैं बहुत जल्दी आप लोग के लिए लाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, और आप लोग बहुत कुछ उसमें भी सीखोगे और अच्छे गेम्स भी करोगे। ठीक है, वो मैं भी जल्दी लाऊंगा। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। स्ट्रैटेजी वगैरह तो समझ गए हम लोग, थोड़ा रिवर्सल पे कैसे दिखते हैं, स्टॉक्स वगैरह ट्रेड कैसे करते हैं, और मोमेंटम में कैसे स्टॉक्स ट्रेड करते हैं, वो एक बार समझ जाते हैं। ठीक है, देखो, अगर मैं आप लोग को यहाँ पे, पहले हम लोग क्या देखेंगे, मोमेंटम देखते हैं। मोमेंटम पे देखोगे अभी कुछ स्टॉक्स पे, गाइस डिस्क्लेमर, जो भी स्टॉक्स मैं दिखा रहा हूँ ये कोई कॉल टिप्स नहीं है, एडवाइजरी नहीं है, आज पर सर्विस रूल, ये ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। मैं आपको वो स्टॉक्स नहीं दिखाऊंगा कि जो ऑलरेडी बाइंग पोजीशन पे है बाय करो, वो सब नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो इलीगल है। आप लोग ऑलरेडी उतना स्मार्ट हो, खुद खुद सीख के खुद आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो, अभी ये स्टॉक्स में मेरा बाइंग है, ऑलरेडी मैंने स्टॉक्स को कॉस्ट टू कॉस्ट कर चुका हूँ, मतलब ऑलरेडी प्रॉफिट में है, ये चीज़ें घूमेगा तो मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा। और जैसे मैंने आप लोग को क्या दिखाया था, और भी स्टॉक्स पर दिखाया था, परसिवेयर भी दिखाया था प्रीवियस वीडियोस में, कि हम लोग वहाँ पे टारगेट लिए थे। ये सब क्या है, देखो मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट है। मोमेंटम कैसे, मार्केट जा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, फिर भाग रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, भाग रहा है। ठीक है, ये स्टॉक्स तो मैंने दिखाया था लास्ट वाला वीडियो पे, आप लोग देखे थे। लेकिन कल मैंने एक स्टॉक लिया था, एक दिन में देख रहे हो कैसा मोमेंटम हो रहा है, एक दिन में जबरदस्त मूव। तो क्या इसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं होते हैं, स्टॉप लॉस हिट होते हैं, ऑब्वियस बात है, कोई स्ट्रैटेजी 100% नहीं है, आपको ट्रेड लेना है। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में जा रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, पुल बैक हो रहा है, फिर हम लोग एंट्री करें, कंसोलिडेट हो रहा है, पुल बैक हो रहा है, एंट्री कर रहे हैं। तो ये क्या है, पुल बैक मोमेंटम स्ट्रैटेजी पे हम लोग एंट्री कर रहे हैं। ये हम लोग हो गया मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट। गाइस मैंने वीडियो डाला हुआ है, देख सकते हो। और ये वाला जो स्ट्रैटेजी है बहुत जल्दी आपके साथ अपलोड करूंगा, आप लोग देखोगे, उसमें भी बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट। अब रिवर्सल क्या होता है, रिवर्सल मतलब जब बॉटम मार्केट नीचे होगा तब बाय करना। ठीक है, देखो ये स्टॉक्स था पॉलीकैप। ठीक है, इसमें मैंने बाय किया हुआ है, मैंने ऑलरेडी रील्स वगैरह सब जगह पे अपलोड किया हुआ है। अब देखोगे ये स्टॉक्स कंटिन्यू डाउन कितना ज्यादा हुआ था, देखो, मतलब बहुत ज्यादा डाउन। जनरली देखोगे स्टॉक्स को, देखो कैसे जाते हैं स्टॉक्स, देखो कंटिन्यू अपसाइड में ही रहते हैं। लेकिन इतना जब डाउन होता है तब इस बॉटम कैप्चर करने को हम लोग रिवर्सल ट्रेडिंग करेंगे। देखो यहाँ पे नीचे आया था, इस बॉटम कैप्चर करने को हम लोग रिवर्सल ट्रेडिंग करेंगे। मेरा आसपास कहीं बाइंग था, यहाँ पे इस जगह पे बाइंग था, इस जगह पे बाइंग था, और मैंने आसपास इस रेड सिग्नल जो आया ना वहां पे मैंने बुक किया था। क्यों किया था, क्या किया था, बहुत सारा चीजें मैं रील्स पे अपलोड किया है, जाके देख सकते हो। ठीक है, अब और एक स्टॉक देखोगे, क्यूमिंस इंडिया, क्यूमिंस इंडिया या पी फाइजर, ये देखोगे बहुत अच्छा अच्छा स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। ये भी देखो, इसमें क्या है, सेम मार्केट ये कंटिन्यू, देखो कैसे स्टॉक्स नीचे ही नहीं आते, देख रहे हो ना, कंटिन्यू अपसाइड जाते हैं। तो इस जगह पे कौन सा स्ट्रैटेजी अप्लाई होगा, जब कंटिन्यू ऊपर जा रहे हैं वहां पे मोमेंटम स्ट्रैटेजी यूज करें। लेकिन जब स्टॉक क्रैश हुआ, कंटिन्यू डाउन हुआ, तब क्या अप्लाई होगा, अब रिवर्सल स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने बताया ज्यादा पैसा, तो यहाँ पे क्यूमिंस इंडिया पे मेरा बाइंग यहाँ पे आसपास कहीं यहीं पे था, और यहाँ पे मैंने टॉप पे बुक किया था, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी है, इसके बेसिस पे मैंने बुक किया हुआ था। शायद ये वाला कॉन्सेप्ट मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया हूँ। अगर आगे बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं तो इन फ्यूचर में सोचूंगा स्ट्रैटेजी अप्लाई अप्लाई करने के लिए। ये कोई बॉलिंजर बैंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है गाइस, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अभी रिसेंटली जो मैंने बुक किया सन फार्मा पे, सन फार्मा में क्यों बाय किया,
यहाँ पे देखोगे ग्रीन सिग्नल आया था तो आसपास मेरा बाइंग कुछ यहाँ पे था, और रेड आया तो मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। यहाँ पे भी देखोगे ये क्या रिवर्सल स्ट्रैटेजी है? यस गाइस, क्योंकि जब भी डाउन पे बाय करेंगे वो हम लोग का रिवर्सल स्ट्रैटेजी होगा। देखो मार्केट मोमेंटम में था, अच्छा खासा गिरा, तो बॉटम मिला हम लोग को, वहां से बाय किया, यहाँ पे हम लोग बुक कर दिए। ठीक है, बुक किया, और भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को रेड सिग्नल मिला तो हम लोग कुछ क्वांटिटी बुक कर दिए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया रिवर्सल और हम लोग का मोमेंटम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन आएगा सर ये स्टॉक्स तो आप दिखा दे रहे हो, इतने सारे स्टॉक्स है, 5,500 से ज्यादा स्टॉक्स है, वहां पे स्टॉक्स ढूंढेंगे किसमें, किसमें क्या बन रहा है, कौन सा स्ट्रैटेजी बना है, पता है कैसे चलेगा? जो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक ट्रेडर के लिए स्विंग ट्रेडिंग करे या इंट्राडे करे, जब स्टॉक्स पे वो ट्रेड करता है ना, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं स्टॉक सिलेक्शन। क्योंकि स्ट्रैटेजी आप मेरे वीडियो से देखो या यहाँ पे 4-5 वीडियो यूट्यूब पे देखो, वीडियो के नीचे आ रहे होंगे, उसमें भी देखो, स्ट्रैटेजी मिल जाता है, आप खुद अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है स्टॉक सिलेक्शन, कौन सा स्टॉक्स पे ट्रेड करना चाहिए। अब देखो स्टॉक सिलेक्शन के लिए हम लोग जितना हो सके ऑटोमेट करेंगे चीजों को। ठीक है, ऑटोमेट करने के लिए क्या है, अगेन पहले आता है मोमेंटम पे, उसके बाद हम लोग रिवर्सल पे चलेंगे, मतलब पोजिशनल पे चलेंगे। मोमेंटम पे जब आओगे यहाँ पे आना, जो लास्ट 4 वीडियो नहीं है, यहाँ पे जब देखोगे लास्ट 4 वीडियो, उस वीडियो के नीचे मैंने एक स्कैनर बना हुआ है, स्कैनर, उस स्कैनर पे क्लिक करोगे ना, तो ऑटोमेटिक जो स्टॉक्स पे वो स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हो रहे हैं वो स्टॉक्स आपके सामने आ गया। कुछ करना नहीं पड़ा, देखो कुछ करना नहीं पड़ा, जिस स्टॉक्स में जिस दिन जो स्कैनर बन रहे होंगे वो स्टॉक्स आ गया। सिंपल है कि नहीं? सब कुछ इसी वीडियो में आपको मिल गया, स्कैनर ये अवेलेबल हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग रिवर्सल का देखोगे, रिवर्सल मतलब मार्केट जो डाउन हो रहा होगा कौन सा स्टॉक से बाय करना चाहिए, उसके लिए गाइस मैं एक टूल बना रहा हूँ, बहुत जल्दी आप लोग से शेयर करूंगा, बहुत मेहनत लग रहा है इसमें, मैं जनवरी एंड तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं शेयर करूंगा। जिस स्टॉक्स पे डाउन में होगा वो तो आप लोग फाइनल कर सकते हो, लेकिन जो स्टॉक्स डाउन में होगा वहां पे बड़े लोगों का बाइंग आ रहा होगा, बिग प्लेयर का वहां पे बाइंग होगा, तभी ना बड़े जल्दी टारगेट अचीव होंगे। अगर उसमें बाइंग ही नहीं आ रहा है, बड़े लोगों का बाइंग ही नहीं है, अच्छा रिजल्ट ही नहीं है उसमें, वो चलते रहेंगे 10 साल तक भी चलते रहेंगे। लेकिन अच्छे बड़े लोगों का बाइंग आ रहा होगा तो वो जल्दी टारगेट्स मिलेगा। तो वो स्टॉक्स कैसे मिलेगा, क्या होगा, वो टूल्स मैं इस पे बना रहा हूँ, जनवरी एंड तक आपको मिल जाएगा। तब तक तो मार्केट अभी रैली हो रहे हैं, तो आराम से तब तक मोमेंटम में ट्रेडिंग करो, अगर मार्केट डाउन होंगे तो आप लोगों को रिवर्सल का बेनिफिट उठा सकते हो। कुछ स्टॉक्स हैं जो डाउन में अभी है, मैंने अभी कुछ दिन पहले बाय किया हुआ है, बाय कर सकते हो, लेकिन थोड़ा दिन वेट करो। तब तक के लिए क्या करो, मैन्युअली आप लोग को मैं स्टॉक्स लिस्ट भी भेजा हुआ है, आप लोग को मैंने इंडिकेटर भी भेजा हुआ है, जहां पे आप लोग को लियो बेस्ट इंडिकेटर शेयर किया हो, पावरफुल इंडिकेटर है वो, उसको देखो, मैन्युअली स्टॉक लिस्ट पे जाके देख सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस, उसको जाके भी चेकआउट कर सकते हो। गाइस बताओ, इतना सारा चीज, अभी मनी मैनेजमेंट तो बताऊंगा, लेकिन गाइस बताओ इतना सारा चीज आप लोग को कोई आके इस वीडियो में शेयर करेगा नहीं, करेगा ना, तो फटाफट आपको क्या करना है, लाइक जल्दी करो, सोच क्या रहे हो, लाइक मारो, लाइक मारो, 300 लाइक सही है इस वीडियो पे, ओके? तो सबको ही लाइक कर देना। अब आते हैं, स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस खत्म हो गया, अब आएंगे हम लोग मनी मैनेजमेंट पे, कि कितना पैसे से ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए, और हम लोग को, मेरा अगर इतना कैपिटल है तो किस में कितना ट्रेड लेना है, और कौन सा कितना स्टॉक्स पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आएगा। जब भी आप लोग मोमेंटम ट्रेडिंग करते हो, पहले मैं बताता हूँ कितना स्टॉक्स बाय करोगे, उसके बाद आप लोग को कितना पैसा से स्टार्ट करोगे वो बताऊंगा। ठीक है, अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग करते हो तो मोमेंटम ट्रेडिंग में याद रखना, ज्यादा से ज्यादा आपका पोर्टफोलियो में 5 से 6 स्टॉक्स होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 to 6 स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो, 5 to 6 स्टॉक्स। ज्यादा स्टॉक्स बाय मत कर लेना, क्योंकि ज्यादा स्टॉक्स बाय करोगे तो आप लोग ट्रैक नहीं कर पाओगे, आप लोग ध्यान नहीं दे पाओगे कि भाई कि ये कब टारगेट मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं ट्रैक कर पाओगे। तो मैक्सिमम 5 to 6 स्टॉक, ठीक है, आपका पोर्टफोलियो में। अगर आप लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, अगर फुल फेज में करते हो तो आपको ज्यादा लेना पड़ेगा, मतलब 30 स्टॉक्स तो लेना ही पड़ेगा। अगर फुल फेज मतलब आपको मोमेंटम ट्रेडिंग नहीं पसंद है, आप ओनली रिवर्सल ट्रेडिंग करते हो, जब भी मार्केट डाउन होता है तभी बाय करते हो, और तभी करते हो तो आपको 30 स्टॉक्स तक जाना पड़ेगा। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ऑब्वियस बात है आप दोनों मिला के करोगे ना, तो इसीलिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे मैक्सिमम 20 स्टॉक्स तक जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब डाउन होते हैं बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको लाइन पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 20 स्टॉक्स आप लोग, यहाँ पे 20 स्टॉक्स आप बाय क्यों करोगे, देखो, आप जब मोमेंटम ट्रेडिंग करते हो वहां पे आपका है स्टॉप लॉस, और वहां पे आप 5 स्टॉक जो बाय 5 6 स्टॉक बाय करोगे, जनरली मोमेंटम ट्रेडिंग में लोग स्मॉल कैप और मिड कैप बाय करते हैं, लार्ज कैप बाय नहीं करते, क्योंकि लार्ज कैप उतना मूव नहीं करेगा, स्मॉल कैप और मिड कैप बाय करते हैं, और वहां पे स्टॉप लॉस होता है। तो आपको अपने पैसे को इक्वली डिवाइड कर सकते हो, अगर मान के चलो आपके पास 1 लाख रुपया है, तो आप हर स्टॉक्स में 20-20 लगा दिए, और मार्केट गिरेगा तो आप जल्दी निकाल भी दोगे, और ऊपर जाने से प्रॉफिट बेनिफिट अच्छा भी होगा। लेकिन जब रिवर्सल ट्रेडिंग करते हो, आप ओनली लार्ज कैप में तो नहीं लगा दोगे, क्योंकि लार्ज कैप बहुत धीरे धीरे जाएंगे, स्मॉल कैप और फास्ट जाएंगे, मिड कैप
थोड़ा सा मीडियम टर्म में चलेंगे, लेकिन आप लोग सारा पैसा स्मॉल कैप में लगा दोगे। एक चीज भूल रहे हो क्या, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं है, स्टॉप नो स्टॉप लॉस वाला कॉन्सेप्ट है। अगर सारा पैसा आपका स्मॉल कैप में है ज्यादा रिटर्न के चक्कर में, वो स्टॉक स्मॉल कैप खराब ही निकला, स्टॉक्स खराब निकला, आप पूरा फंडामेंटली पढ़ के लगाए थे लेकिन कुछ स्टॉक्स गलत निकला, तो सारा पैसा जीरो हो जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते। तो हमको प्रॉपरली डिवाइड करेगा, तीन डिवाइड करना पड़ेगा। लार्ज में थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, मिड में उससे कम लगाना पड़ेगा, और स्मॉल में और उससे कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, कहीं कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग है, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, 5 महीना 4 महीना होल्ड करना पड़ेगा। तो इसलिए तीनों को डिवाइड करना पड़ेगा। अब बोलो कैसे डिवाइड करूंगा, एक पूरा अच्छा प्रोसेस जो मैंने बोला, वो जो वीडियो देखोगे, इसके बाद जो वीडियोस देखोगे पूरा अच्छे से मैंने वहाँ पे क्लियर किया है, ठीक है। अब बोलो सर अभी क्लियर कर दोगे, इसमें अच्छे से बताया, कोई चीज़ छूटेगा नहीं, टेंशन मत लो। ऐसा नहीं है कि आपको अलग वीडियो के लिए ट्रांसफर कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, सब बताऊंगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन आपका दिमाग में चलेगा कि कितने कैपिटल से मेरे को ट्रेड करना है, सो दैट मैं स्विंग ट्रेडिंग पे अच्छे से मास्टरी कर पाऊँ, ठीक है। पूरा ऑनेस्ट आंसर दूंगा। अगर आपके पास लेस देन 1 लाख रुपीस है, लेस देन 1 लाख रुपीस है, तो आप लोग सिंपली पोजिशनल ट्रेडिंग पे दिमाग ही मत लगाओ, क्योंकि इतना दिन होल्ड करोगे तो आपका गेंस नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपको ग्रो जल्दी करना है, आपको फास्ट ग्रो चाहिए। तो 1 लाख से अगर कम कैपिटल है तो आप लोग को पोजिशनल के लिए प्लानिंग नहीं करना है, लेकिन आपको मोमेंटम ट्रेडिंग जरूर करना है, समझ रहे हो ना। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर लेस देन 1 लाख है तो आपको मोमेंटम ट्रेडिंग पे लिख करना है। कहाँ गया ये, लेस देन 1 लाख रुपीस है, क्यों, इसका रीजन भी बताऊंगा ना, क्यों रीजन बताऊंगा। अगर 1 लाख कैपिटल है आपके पास, 1 लाख कैपिटल है उस, तो आपको मोमेंटम ट्रेडिंग में करना है। क्यों, क्योंकि आपको कैपिटल बढ़ाना है, तो जो जितना जल्दी रोटेट होगा आपका पैसा, उस स्पीड में आपका गेन्स भी ज्यादा बनेंगे। रोटेट होने से ना आप उस जगह पैसा लगा के लंबा टाइम तो होल्ड करके बड़ा गेन कर सकते हो। जब रुक गया, मान के चलो अब आज पैसा लगाए, अब स्टॉक मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, 6 महीना रुक गया, 6 महीने तो आपको 1 रुपये नहीं बनेंगे, 6 रुपये में तो मार्केट भी स्लो चल रहा होगा। जब मार्केट ऊपर जाएगा, हो सकता है कि 1 लाख का 1,30,000 बन जाए, 1,20,000 बन जाए, लेकिन 6 महीने के बाद आपका रिटर्न बहुत कम मिलेगा, ठीक है, आपको मजा नहीं आएगा वो चीज़ें। जिसके पास बड़ा कैपिटल है उसको बेनिफिट्स है। तो आपको क्या 1 लाख से कम है तो मैं बोलूंगा आप लोग मोमेंटम में करो, अच्छे से एक्टिवली ट्रेड वगैरह करो, अच्छे गेम्स करो। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, जब मार्केट डाउन हो उस टाइम आप लोग को चुपचाप बैठ के मार्केट को बस देखना है, कुछ नहीं करना, देखना। हो सके तो कुछ पैसा पोजिशनल पे लगा सकते हो, रिवर्सल पे लगा सकते हो, लेकिन बस देखना है। अब बोलो सर कैसे पता चलेगा रिवर्सल, मार्केट डाउन होने लग गया, मेरे को थोड़ा रुक जाना चाहिए। एक हैक दे रहा हूँ, कहीं शेयर नहीं करता हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ध्यान रखना। सब चीज़ बता दूंगा आज मैं, सब चीज़ बता दूंगा, लेकिन लाइक अगर नहीं करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। देखना निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स या निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, क्योंकि जनरल आप स्मॉल कैप मिड कैप में करोगे। जब ये 20 मूविंग एवरेज दिख रहा है ना, 20 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज नहीं दिख रहा है, जब भी स्टॉक्स 20 मूविंग एवरेज के नीचे होंगे, मतलब इंडेक्स का बात कर रहा हूँ, निफ्टी 50 स्मॉल कैप इंडेक्स, ठीक है, 100 इंडेक्स, सॉरी निफ्टी 50 बोल दिया, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, जब भी आपका 20 मूविंग एवरेज मतलब 20 का मूविंग एवरेज, अगर वो नीचे चल रहे होंगे, तो आपको मोमेंटम का ट्रेड नहीं करना है, आपको रुकना है। क्यों, क्योंकि नीचे जब डाउन हो रहे होंगे, जितना भी पोजीशन बनाओगे वो थोड़ा सा जाएगा, 10% 5% मोमेंटम नहीं करेगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि मार्केट डाउन है ना, वो खींच नहीं पाएगा। जब भी 20 का क्रॉस किया, 20 को ब्रेक करके जाने लगा, अच्छा खासा मोमेंटम होने लगा, तब आपको मानना है ट्रेड। मेरा बात समझ में आया, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। जब भी ये हैक आपको अच्छे से बता रहा हूँ, जब भी निफ्टी 50 स्मॉल कैप इंडेक्स 20 मूविंग एवरेज के नीचे होगा, 20 मूविंग नीचे जा रहा होगा, तब आप लोग को वो स्टॉक्स पे प्लान नहीं करना है। जब भी वहां से 20 का क्रॉस करने लगेगा, तब आपको पोजीशन फाइनल करना है, कहाँ पे, स्कैनर यूज करके, जैसे मैंने बताया था, स्कैनर वाना यूज करके वहां पे अपना पोजीशन ढूंढना है, और अच्छा खासा जो जब ऊपर मार्केट जा रहा होगा तब आपको गेन करना चाहिए। अभी अगर देखोगे मार्केट क्या हो रहा है, अभी डाउन हुआ है, अभी नई मोमेंटम हुआ है मार्केट, इसीलिए साइडवेज दिख रहे हैं। अब देखो, नोटिस करना, अपना पोर्टफोलियो में जाके चेक करो, निफ्टी कंटिन्यू, हमारा जो निफ्टी है वो पूरा ऑल टाइम हाई को छूने को है। निफ्टी देखो एक बार, निफ्टी ऑल टाइम हाई को छूने को है, ठीक है, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। इवन म्यूचुअल फंड्स भी अपना देखो जाके, वो भी ग्रोथ नहीं हो रहे हैं, वो भी ऐसे अटके हुए हैं, क्योंकि हमारा जो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स है या मिड कैप इंडेक्स है, वो मोमेंटम ही नहीं है, तो कहाँ से पोर्टफोलियो ग्रो होगा, आपका स्टॉक्स भी नहीं जाएंगे। अभी डाउन हुआ है, लेकिन मार्केट अभी अगर फिर से कंटिन्यू जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू ऊपर जाएगा। जब जाएगा तब तक आप उतना कॉन्सेप्ट सीख गए होगे, मास्टर कर लिए होगे, तो आप लोग भी अपना गेम्स वगैरह कर पाओगे। आई होप आप लोग समझ गए चीजें, ठीक है। तो ये सिर्फ चीज करोगे, कहाँ गया हम लोग का, हाँ। अब पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या है
किस कहाँ पे थे हम लोग यार? 1 लाख से कम मिलेगा तो हम लोग को वो चीज़ करेंगे। हाँ, अगर 1 लाख से ज़्यादा है, 1 लाख 2 लाख ज़्यादा है, तो जैसे मैंने आप लोग को उस टाइम बताया था, आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, 70 to 80% पैसा, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी 60 to 70%। तो आपको यहाँ पे 60 to 70% पैसा, अरे कौन सा जगह पे लिख रहा हूँ मैं, सॉरी, आपको क्या करना है यहाँ पे 60 to 70% मतलब जिसके पास जितना कैपिटल है, किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख, ऐसे 60 to 70% पैसा आपका लगेगा, मोमेंटम में आप लगाओगे और ग्रो करोगे, ठीक है। और रेस्ट आपका 30 to 40% पैसा, मैं किस में क्लिक कर देता हूँ यार, 30 to 40% पैसा आपका यहाँ पे मोमेंटम में यूज करोगे, सॉरी सॉरी, रिवर्सल में यूज करोगे, रिवर्सल में यूज करोगे, सो दैट, अरे मैं इसको यहाँ पे क्यों लिखा है यार, ठीक है, जिसके पास मोर देन 1 लाख है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जिसके पास मोर देन 1 लाख है, मोर देन 1 लाख है, आपको क्या करना है, ऐसे फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो जहाँ पे आप, ठीक है, जिसका 1 लाख है, आप लोग ऐसे फॉर्मूला यूज कर सकते हो जैसे मैंने बताया, जब मार्केट डाउन होगा तो उस टाइम रिवर्सल पे ज़्यादा पैसा लगाना, कम पैसा मोमेंटम में लगाना, जब मार्केट कंटिन्यू जा रहा होगा तो ज़्यादा पैसा मोमेंटम को स्विच करने की कोशिश करना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। आज का वीडियो गाइस ज़बरदस्त वीडियो था, मेरे हिसाब से मैंने बहुत कुछ वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो सब कोई फटाफट लाइक कर दो, 300 लाइक चाहिए, एंड प्यारा प्यारा कमेंट कर देना, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, कमेंट जरूर कर देना, एंड जो लोग न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, सब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे।